सबसे प्रेम करिए और भगवान की तरफ ध्यान दीजिए, तो भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। जब ये भाव प्रकट होने लगेगा तो व्यक्ति सरल हृदय हो जाएगा। सरल हृदय होना ही भगवान को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी संतों ने भगवान को अगर प्राप्त किया, आप संतों का उदाहरण देखिए, संत जो होते हैं उनका किसी व्यक्ति से कोई ऐसा नहीं होता है कि ये अपना है पराया है, पर सांसारिक जीवन में ऐसा होता जाता है और इसी से ही समस्या आती है। भगवान की तरफ जाने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है और इसकी जब निपुणता आ जाती है तभी भगवान को प्राप्त होता है। अच्छा बाबा, जैसे कि बोलते हैं कि भगवान के पीछे इतना मत भागो, संतों के पीछे भागो, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है बाबा कि संत ही वो हैं जो हमें भगवान से मिला सकते हैं। संतों के बिना भगवान से मिलना असंभव है। तो बाबा, गृहस्थ और संतों में क्या फर्क है? यही मैंने अभी बताया कि गृहस्थ जो होते हैं, हम लोग अत्यधिक निष्कपटता आना अत्यधिक कठिन है। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है। गृहस्थ में अर्थ है जो ग्रह में स्थित हो। हम गृहस्थ नहीं है, हम ग्रह मेधी हैं। ग्रह मेधी वो होते हैं जो ग्रह में आसक्त होते हैं। गृहस्थ होना अच्छा है, पर इस शब्द को अपभ्रंश होता गया है, शब्द को गलत समझा गया है। गृहस्थ होना हम कहते हैं, हम गृहस्थ नहीं है। हाँ, अधिकतर व्यक्ति ग्रह मेधी होते हैं। ग्रह मेधी वो होते हैं जो ग्रह के प्रति आसक्त होते हैं। हमको आसक्ति है इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति है प्रमुखतया। भी अगर हम बात आपको बताएं, हमको अगर हम अपना हृदय अंदर से देखें झांक कर, तो हमको यही पता चलेगा कि हम लोग परिवार जन से जो सुख प्राप्त होता है उसके लिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो और संतों के साथ ये नहीं होता है। संत जो होते हैं वही भगवान के सबसे निकट होते हैं। जो भगवान के सबसे निकट होता है वही हमें भगवान से मिला सकता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ ही होती है। आप देखिएगा तो बच्चे को कैसे पता चलता है कि मेरा पिता है? बच्चे को तब पता चलता है जब माँ कहती है। माँ अगर ना कहे, माँ किसी और व्यक्ति के लिए कहेगी तुम्हारे पिता हैं, तो उसी के प्रति पता चलेगा बच्चे को ये पिता है, उसी को पिता कहेंगे। माँ ही वो होती है जो हमें पिता से इंट्रोड्यूस कराती है। तो इसी प्रकार संत ही वो हैं जो हमें भगवान से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। संतों की कृपा के बिना भगवान मिलना असंभव है। तो बाबा, एक आखिरी प्रश्न पूछने के बाद हम विराम करते हैं इस बहुत सुंदर हृदय मनवाणी को। आखिरी प्रश्न ये कि आज के युवा में देख रहा हूँ कि जो हमारा एक सिद्धांत है, जैसे गीता है, रामायण जी है, भागवत जी है, इनमें उनकी रुचि नहीं है। क्या कारण कि वो पढ़ना नहीं चाह रहे, या कारण ये है कि उनके घर वाले ही या उनके फैमिली वाले ही उनकी तरफ अग्रसर नहीं करते हैं? देखिए, कारण तो बहुत गहरा है। उसका कारण ये है कि जब हम स्वयं ये नहीं जानते कि कौन सा रास्ता सही है, तो हम अन्यत्र को तो बता नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से गड़बड़ हो रही है कि संतान ही नहीं, संतान के जो माता पिता और परिवारजन हैं उनको भी नहीं मालूम। वो भी अभी इंद्रिय आसक्त हैं, वही अपना इंद्रिय भोग करने में लगे हैं। तो संतान को कैसे समझाएंगे कि आपको ये कार्य नहीं करना है? तो बात उनके लेवल पे वो है। और अगर स्वयं की बात की जाए, क्योंकि स्वयं के ठेकेदार हम स्वयं हैं। देखिए, कभी किसी व्यक्ति को मृत्यु के मुख से छुड़ाने की शक्ति किसी में नहीं है। जी, किसी में भी नहीं है। किसी में इतनी शक्ति नहीं है, चाहे वो किसी का पिता हो, माता हो सकता है ये बात किसी को बड़ी अजीब से लगे या हर्ट करे, बट सत्य बात यही है कि किसी के कितने ही शक्तिशाली पिता हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कहे कि इसको 1 सेकंड एक्स्ट्रा दिला दीजिए, अरे 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है। कोई कहे कि 1 सेकंड दिला दीजिए, मैं अरबपति हूँ, इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, और मुझे मेरी सारी धन संपत्ति ले लीजिए, तब भी वो, चाहे उसके पुत्र हो, पत्नी हो, बंधु हो, बंधव हो, कोई भी हो, उनको नहीं दिला सकता है। तो हमें कोई नहीं बचा सकता है मृत्यु के काल से। तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें भगवान की तरफ ही जाना चाहिए। भगवान ही हमें बचा सकते हैं। आजकल वही बात है, जब पिताजी इंद्रिय आसक्त हैं, माताजी इंद्रिय आसक्त हैं, हर एक व्यक्ति इंद्रिय भोग। देखिए, इंद्रिय भोग का अर्थ ये नहीं होता है जो हम अभिप्राय अधिकतर हम ले लेते हैं। इंद्रिय आसक्त तो वो भी होता है जिसको रसगुल्ला खाना है, जिसको मिठाई खाना है, मन भरता ही नहीं है, वो भी इंद्रिय आसक्त है। नई नई गाड़ियों का शौक है, नए नए कपड़ों का शौक है,
नई नई घड़ियों का शौक है, ये सब भी इंद्रिय आसक्ति में आता है। और जब माता पिता ही ऐसे होते हैं तो संतान का उस चीज से छूट पाना नामुमकिन है। और फिर भगवत गीता और भगवान की तरफ जाना इसलिए इजी नहीं होता है, इसलिए जाना पसंद नहीं होता है क्योंकि उसमें हमें वो इंद्रिय आसक्ति मिल नहीं रही है। हम जब हमें आभास होता है, अच्छा हम जो दूसरे साहित्य हम पढ़ते हैं, मूवीज भी देखते हैं, हमें उसमें कुछ मिलता नहीं है पर हमें आभास ऐसा हो जाता है। आजकल युवा लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? उनको लगता है हम भी बड़े बड़े एक्टर बन गए हैं क्योंकि वो भी मूवीज में पी रहे हैं। सो यही प्रॉब्लम है कि हम उनको देख के हमारे उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है। जब भक्ति करते हैं तो ही इसका अर्थ समझ में आता है। अगर कोई व्यक्ति 1 महीना भी नित्य 1 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करता है तो इसकी गारंटी है कि उसका जीवन में बदलाव निश्चित रूप से संभव हो पाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बाबा बहुत बहुत आपके श्री चरणों में राधे राधे, जो आपने एक युवा को एक ऐसा संदेश दिया बहुत। तो बाबा पॉज कर दो।